बात सुन मैयारी, मैं मोसी ने मारो बात सुन मैयारी, मैं मोसी ने मारो बात सुन मैयारी, मैं मोसी ने मारो, मैं मोसी ने मारो री मैया, मैं मोसी ने मारो, मैं मोसी ने मारो री मैया, मैं मोसी ने मारो। सुन मैयारी, मैं मोसी ने मारो बात सुन मैयारी, मैं मोसी ने मारो। पास महल के खेल रहे थे हम और उत्तम भैया, पास महल के खेल रहे थे हम और उत्तम भैया, पास महल के खेल रहे थे हम और उत्तम भैया, पास महल के खेल रहे थे हम और उत्तम भैया। खेल कूद में दिवस बितायो, खेल कूद में दिवस बितायो, अरे झूठ न बोले तेरो छैया बात सुन मैयारी, मैं मोसी ने मारो बात सुन मैयारी, मैं मोसी ने मारो। बेटा बेटा कह के पिता ने गोदी में बैठा रो, हाँ बेटा बेटा कह के बुलाया गोदी में बैठा रो, बेटा बेटा कह के पिता ने गोदी में बैठा रो मैया, बेटा बेटा कह के पिता ने गोदी में बैठा रो। मोकू गोद में देख के मौसी ने, मोकू गोद में देख के मौसी, अरे भारी जुलम गुजारो बात सुन मैयारी, मैं मोसी ने मारो बात सुन मैयारी, मैं मोसी ने मारो, मैं मोसी ने मारो री मैया, मैं मोसी ने मारो री मैया, मैं मोसी ने सुन मैयारी, मैं मोसी ने मारो बात सुन मैयारी, मैं मोसी ने मारो। गिर दियो गद्दी से नीचे, नेक तरस ना खायो री मैया, गिर दियो गद्दी से नीचे, नेक तरस ना खायो री मैया, गिर दियो गद्दी से नीचे, नेक तरस ना खायो री मैया, गिर दियो गद्दी से नीचे, नेक तरस ना खायो री मैया। अरे रोई रोई की धर्म कहने लागे, रोई रोई की धर्म कहने लागे मैया, रोई रोई की धर्म कहने लागे, सोरे चुल
मौसी ने मारो बात सुन मैया री मैं मौसी ने मारो बात सुन मैया री मैं मौसी ने मारो बात सुन मैया री मैं मौसी ने मारो री मैया मैं मौसी ने मारो री मैया मैं मौसी ने मारो री मैया मैं मौसी ने मारो सुन मैया री मैं मौसी ने मारो बात सुन मैया री मैं मौसी ने मारो बात सुन मैया री मैं मौसी ने मारो बात सुन मैया री मैं मौसी ने बात सुन मैया री मैं मौसी ने बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए कुछ दानी दाताओं ने दान वो इस प्रकार है। बोल श्री राधे। देखिए कुछ दानी दाताओं ने दान दिया है वो इस प्रकार है। 101 रुपए प्रियांग ठाकुर सनोब मनोज सिंह ढांटोली। 101 रुपए श्री भागचंद भगत जी रंजीत गढ़ी। 101 रुपए श्री नानक चंद बॉबी के मामा और 501 रुपए श्री गोपाल सिंह सनोप श्री घूरे ठेकेदार खेड़िया बुजुर्ग। 21 रुपए श्री हरिचंद्र जी बुलाकीपुर और 51 रुपए सतवीर सिंह टप्पल। 101 रुपए गौरी तोमर सनोप श्री हरवीर तोमर लंगोटगढ़ी। हम इन सभी दानी दाताओं को बार बार धन्यवाद करते हैं। बोल श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। महाराज ध्रुव जी महाराज अपने माता सुनीति के पास आए और आकर के कहने लगे कि मातु शपथन्या सदुरोक्ति विद्धा स्वसंरुसादंडहतो यथा हि हेत्वामि संतं पितरं सर्णवाचं जगाम मातु प्ररुदन सकासं। कहने लगे माँ मैया ने मोते कही है कि तू वन में जाकर के तपस्या कर तब तुझे अपने पिता की गोद मिलेगी। तो बताओ मुझे क्या वन में जाने पर ही पिता की गोद मिलेगी? सुनीति बोली बेटा तुम इन पिता की बात करते हो, अगर तुम वन में जाकर के तपस्या करोगे तो तुम्हें परम पिता परमात्मा की गोद मिलेगी। महाराज सुनीति को नहीं पता कि क्षत्रिय का खून है बड़ा गर्म होता है, और जैसे ही कहा कि तुम जाकर के तपस्या करो तुम्हें परम पिता परमात्मा की गोद मिलेगी। आहा ये छोटा सा बालक 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वन की ओर चल दिए। देवता टिकटकी लगा करके देख रहे हैं ये कैसा दृश्य। एक छोटा सा बालक नारद जी महाराज आए, कहने लगे बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहे हैं, तपस्या करेंगे। बोले तपस्या करोगे कि हाँ? अरे तुम्हें राज चाहिए, चलो हम तुम्हें आधा राज दिलवा देते हैं। कहते हैं कि देखो जाने मात्र का संकल्प लिया है तो आधा राज मिलने लगा, अगर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? कहने लगे नारद जी कि सुनो वन में शेर होते हैं, गीदड़ होते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे।
ध्रुव जी महाराज बोले हमारी माँ ने हमसे ये नहीं कहा कि तुझे वन में शेर खाएंगे, गीदड़ खाएंगे, चीते खाएंगे। हमारी माँ ने तो केवल हमसे यूं कही है कि तू वन में जाके तपस्या कर, तू वन में जाकर के भजन कर, तब तुझे भगवान की प्राप्ति होगी। महाराज दृढ़ निश्चय है। और देखिए नारद जी महाराज सोच रहे हैं कि ये बालक मेरा शिष्य बन जाए। चेला ही शिष्य ही नहीं सोचते हैं कि हमें गुरु बढ़िया मिले, गुरु भी सोचते हैं कि हमें शिष्य बढ़िया मिल जाए, भगवान का भजन करने वाला मिल जाए। अब तो कहने लगे तुमने गुरु बनाए हैं? बालक बोला कि नहीं महाराज, हमने तो गुरु कोई बनाए नहीं हैं अभी तक। बोले कि गुरु नहीं बनाए कि नहीं, कि बोले बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं है। बोले आपसे बढ़िया गुरु कहाँ मिलेगा। नारद जी महाराज ने इनको द्वादशाक्षर प्रदान किया है। देखिए एक ब्रजमंडल की सच्ची घटना है। बहुत साधारण सा व्यक्ति, एक भोला सा व्यक्ति एक महात्मा के पास में गया और कहने लगे जाकर के गुरुदेव, हमने सुनी है कि बिना गुरु के संसार से उद्धार नहीं है, तो आप इतना करो हमें गुरु मंत्र दे दो। देखो एक संदेश और एक संकेत, ध्यान से सुने। आजकल लोग कहते हैं महाराज गुरु के चरण धो करके पी लो, भगवान के चरण धोने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गुरु अपनी जगह पूजनीय हैं और भगवान अपनी जगह पूजनीय हैं। लोगों ने मंदिरों में से भगवान को हटा करके गुरु जी की तस्वीर रख ली है। अरे प्यारे, ठीक है तुम गुरु को रख रही हो, और उनसे पूछो क्यों, तुम गुरु को क्यों मान रही हो? तो वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोले इस बात को और कह देते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये साखी ये बात हमें सिखा क्या रही है। बोले एक व्यक्ति खड़ा है और उसके सामने भगवान भी हैं, गुरु भी हैं। वो विस्मय में पड़ गया। बोले मैं भगवान को पहले प्रणाम करूं या गुरु को पहले प्रणाम करूं? गुरु की तरफ देख रहा है। बोला गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरुजी ने नजरों से उसे इशारा कर दिया, बेटा पहले भगवान के चरणों में प्रणाम कर। तब उसने कहा कि बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तब उसने कहा कि गुरुदेव मैं आपके ऊपर बलिहारी जाऊं जो आपने मुझे गोविंद बता दिया कि बेटा पहले भगवान के चरणों में प्रणाम कर, फिर तू हमारे चरणों में प्रणाम कर। महाराज ब्रजमंडल का एक व्यक्ति कहने लगा कि महात्मा के पास गया, बाबा हमें दीक्षा दे दो, हमें गुरु मंत्र दे दो, हमने सुनी है कि बिना गुरु के उद्धार न है वे। महात्मा ने कही भैया गुरु मंत्र एकांत में दिया जाता है, गुरु मंत्र सबके सामने ना दियो जाए। तो वो व्यक्ति रोज आवे, रोज कहवे महाराज हमको गुरु मंत्र दे दो, बाबा हमको गुरु मंत्र दे दो। और महाराज भीड़ में बैठे पावे, महाराज के आसपास हमेशा चेला बैठे रहते हैं। एक दिन उसने मौका देखा, देख रहा था कि गुरु हमें एकांत में मिलेंगे कब। अब महाराज गुरु डोलडाल के लिए जैसे ही अपना कमंडल लेकर के चले, दीर्घ संख्या आदि से निवृत्त होने के लिए वो पीछे पीछे चल दिया और कहने लगा गुरुदेव इससे बढ़िया एकांत मिलने वाला नहीं है, आप हमें गुरु मंत्र दे दो। गुरुदेव बोले क्यों रे? गुरुदेव को गुस्सा आ गया। गुरुदेव बोले मारूं कमंडल फोड़ दूं मत्था, वक्त बेवक्त नहीं देखता, तेरे एक कमंडल इतनी जोर से मारूंगा कि तेरा माथा फूट जाएगा। तुझे ये नहीं पता कि ये वक्त क्या हो रहा है। अब तो महाराज उसने समझा कि मिल गया गुरु मंत्र। वो 12 साल तक तीर्थों में जाकर के इसी मंत्र को रटता रहा। बोले मारूं कमंडल फोड़ दूं मत्था, वक्त बेवक्त नहीं देखता। 12 साल बाद
एक राजा का पुत्र मरा हुआ मृतावस्था में पड़ा है। बोले, उसने पूछा कि क्या हो गया? राजा का पुत्र मर गया है। गया और जाकर के जल भरा और जैसे उसके ऊपर छींटा लगाए, बोले मारूं कमंडल फोड़ दूं मत्था, वक्त बेवक्त नहीं देखता। राजा का बेटा ओम ओम कहता हुआ खड़ा हो गया। अब तो महाराज उसके पीछे सारी जनता की भीड़ चलने लगी, लोगों का टोला उसके पीछे चलने लगा। और जब वो अपने गुरुजी के पास में गया, जाकर के उसने प्रणाम किया, कहने लगा गुरुदेव प्रणाम। वो महात्मा बोले, भैया हम तेरे गुरु कैसे भई? हमने तो ही गुरु मंत्र कब दे दियो? तब उसने बताया, गुरुदेव तब आपने मुझे गुरु मंत्र दिया था और आपके गुरु मंत्र का ही प्रभाव है कि आज मेरी इतनी जय जयकार हो रही है। गुरुजी के और शिष्य बोले, गुरुदेव आप दुभांत करते हो, आप कपटी हो, आपने इसे कोई बढ़िया मंत्र दिया था और हमें गलत मंत्र दिया है। गुरुजी ने कहा, मंत्र तो मैंने इसे कोई नहीं दिया था, लेकिन इसकी निष्ठा और इसकी श्रद्धा उसमें पूर्ण थी, तो इसको इस मंत्र की सिद्धि हो गई, उस मंत्र की प्राप्ति हो गई। सज्जनों, हमें मंत्र कोई भी मिल जाए, लेकिन अगर हमारी उसमें श्रद्धा है, हमको उस मंत्र पर विश्वास है, तो वो काम करेगा, अन्यथा वो कोई काम नहीं करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। अब तो ध्रुव जी महाराज वन में गए, जाकर के बट वृक्ष के नीचे भजन करने लगे और भजन का पहला महीना चल रहा है। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी कठिन तपस्या की कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थे वादरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण निन्ये मासं निन्ये रचन्य हरिं। महीना भजन का पहला प्रारंभ हुआ। बोले त्रिरात्रांतरे त्रिरात्रांतरे, तीन रात्रि के बाद में ध्रुव जी महाराज ने केवल व केवल शरीर निर्वाह के लिए बेर के फल खा करके रहने लगे। ध्रुव जी महाराज की उपासना का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। 6 दिन के बाद में केवल शाक और पत्ते खा करके रहते हैं। तीसरा महीना भजन का प्रारंभ हुआ। 9 दिन के बाद में केवल ध्रुव जी महाराज जल पी करके रहते हैं। चौथा महीना भजन का प्रारंभ हुआ। 12 दिन के बाद में केवल वायु पी करके रहते हैं। और जैसे ही इनके भजन का 5वां महीना प्रारंभ हुआ, महाराज इन्होंने प्राण वायु को अपने सहस्त्रदल कमल में स्थित कर लिया। भगवान इनके अंदर ही अंदर प्रकट हो गए, भगवान की छवि है, इनके प्राण रुक गए। महाराज देवताओं ने कहा कि भगवान जाओ और जाकर के ध्रुव जी महाराज को दर्शन दे करके आओ। इन्होंने प्राण वायु को खींच लिया है, अब हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे हैं। भगवान बोले, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, मैं ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूँ। और भगवान ध्रुव जी महाराज के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज के नेत्र अभी भी बंद हैं, इनके नेत्र नहीं खुल रहे। भगवान इनके सामने खड़े हैं। क्यों? बोले भगवान की झांकी इनके अंदर विराजमान है। और जैसे ही भगवान ने अपनी झांकी को इनके अंदर से खींचा और इनके नेत्र खुल गए। बोले छोटे से बालक हैं, ज्यादा बोल नहीं पाते। मैया ने कहा था भगवान मिलेंगे, पर ये नहीं कहा था कि भगवान मिल जाएं तो उनसे कहना क्या है। भगवान देख रहे हैं वो छोटा सा बालक। महाराज अपना शंख निकाल करके जैसे ही ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श कराया, इनको वेद आदि का ज्ञान हो गया और ये भगवान की स्तुति करने लगे कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना
अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने लगे मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरी वाणी को, सोई हुई वाणी को जगा दिया। मम वाचमिमां प्रक्षुप्ताम। और सज्जनों, जब भगवान की कृपा होती है ना तो कहते हैं कि मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भगवान ने कहा, देखिए जब भगवान की कृपा होती है तो गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। पंगुम लंघयते गिरिम, महाराज जो लगड़े होते हैं वो भी पहाड़ को लांघ देते हैं। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जब माधव की कृपा होती है। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज ने, भगवान ने इनको वरदान दिया और इन्होंने 36,000 वर्ष तक राज किया। मृत्यो मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम। लेने के लिए इनको विमान आया। ध्रुव जी महाराज जब जाने लगे तो इन्होंने कहा, भैया रुक जाओ, पहले मुझे विमान में नहीं बैठना है, मैं देखूं तो सही मेरी माँ कहाँ है। और जब इन्होंने देखा तो पार्षदों ने कहा कि देखो तुम्हारी माँ तुमसे पहले विमान में बैठ करके वैकुंठ जा रही हैं। ध्रुव जी महाराज जाने लगे तो मृत्यु देवी आई और मृत्यु देवी ने कहा कि प्रभु इस संसार से जा रहे हो भगवान, तो इस संसार का नियम है कि जो भी यहाँ पर आया उसे मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा है। अगर आप ऐसे ही चले जाओगे, मुझे स्वीकार नहीं करोगे, तो फिर मेरा यहाँ रहना ही व्यर्थ है। ध्रुव जी महाराज ने कहा बताइए करना क्या है? कि बोले अपना पैर मेरे सिर पर रख दो ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। मृत्यु महारानी के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके गए हैं। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज के बाद में इनके बेटे हुए हैं उत्कल। उत्कल को वैराग्य हो गया, उन्होंने राजा होना स्वीकार नहीं किया। उनके बाद में उनके बेटे, उनके पुत्र वत्सर को राजा बनाया गया। आगे चल करके एक राजा हुए इसी वंश में अंग के हुए हैं वैन। और देखिए जो वैन राजा हुए हैं ये बड़े दुराचारी हैं। वैन ने अपनी राज्यसभा में अपने राज्य में कहलवा दिया। इतना दुराचारी था कि इसने घोषणा कर दी कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। वैन ने अपने राज में कहलवा दिया कि बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित। बोले मैं तुम्हारा पेट मैं भरता हूँ, तुम्हारे खाने की व्यवस्था मैं करता हूँ, इसलिए तुम किसी को मत पूजो, तुम मेरी पूजा करो। और जब महात्माओं ने देखा ऐसा इतना दुराचारी राजा है तो बहुत कुछ अनाप शनाप कह गया, तो ऋषियों को बहुत क्रोध आया और ऋषियों ने कहा कि हन्यताम हन्यताम ये सब पापः प्रकृति दारुणा। महात्मा बोले मार डालो, ये पापी है और प्रकृति वाला है। तब महात्माओं ने इसका उद्धार किया। महाराज इसके शरीर का
मंथन हुआ है। उसके बाद में पृथु भगवान के प्रकट हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फिर प्रियव्रत जी महाराज के शासन का वर्णन आता है। प्रियव्रत जी महाराज ने देखा कि रात्रि काल हो जाता है, सारी प्रजा रात में सो जाती है, रात में लोग केवल शयन करते हैं, कुछ कार्य नहीं कर पाते। तो जहां पर सूर्य भगवान की गति स्थगित होती है वहां से इन्होंने अपने रथ को चलाना प्रारंभ कर दिया। इनके रथ में इतना तेज है कि मानो अब रात नहीं होती। देवताओं ने इनसे कहा कि अब ब्रह्मा की सृष्टि में विघ्न मत बनो। इन्होंने पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए। बोले इनके रथ के पहियों से जो 7 लकीर बन गई वो 7 समुद्र बन गए, और जो 7 पृथ्वी के टापू बने वो 7 समुद्र बन गए। बोले इनके बाद में छठे मनु का मनवंतर आया, चाचुस मनवंतर, और इसी मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ। और जो अब मनवंतर चल रहा है ये 28वां मनवंतर है, और ये वैवस्वत मनु का मनवंतर है। छठे मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ है। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि मुझे समुद्र मंथन की कथा कृपा करके विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे। बोले एक बार दुर्वासा जी महाराज भगवान नारायण के दर्शन करके आए। दर्शन करने के बाद में वो इंद्र के पास पहुंचे तो जो नारायण ने उनको माला दी थी वो माला उन्होंने इंद्र को दे दी, और इंद्र ने वो माला उतार करके अपने हाथी के ऊपर डाल दी, और हाथी ने वो माला लेकर के अपने पैरों तले कुचल दी। महाराज दुर्वासा ऋषि बोले क्यों इंद्र, तू गौतमादि महात्माओं ने तुझे बिगाड़ दिया है, तुझे बिगाड़ रखा है, वो तुझसे कुछ नहीं कहते, तुझे मद आ गया है, तुझे लक्ष्मी का मद है। कहते हैं कि कनक कनक ते सोगुनी माधकता अधिकाय, एक पाए वो रात है, एक खाए वो रात। कनक नाम सोने का भी है और कनक नाम धतूरे का भी है। बोले सोने को भी कनक कहते हैं और धतूरे को भी कनक कहते हैं। अगर किसी को सोना मिल जाए साहब वो भी बोरा जाता है, अगर किसी को धतूरा खिला दिया जाए तो वो भी पागल हो जाता है। तो ये पागल है इंद्र अपने अभिमान में। महात्मा दुर्वासा बोले क्यों रे, तेने मेरे द्वारा पहराई हुई माला का अपमान कर दिया तूने। अब तो उन्होंने कहा मैं तुझे श्राप देता हूँ। हाथ जोड़ने लगा कि महाराज क्षमा करो क्षमा करो। फिर भी दुर्वासा मुनि ने क्षमा नहीं किया और श्राप दे दिया कि जाओ देवता श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। अब तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, और जब देवता श्रीहीन हो गए, निर्बल हो गए, तो दैत्यों ने इंद्रासन को जीत लिया। दैत्य बहुत बलशाली हो गए। अब तो भगवान ने कहा भाई क्या किया जाए, अब क्या प्रयास किया जाए जो कि देवता दोबारा अपना राज्य वापस पावे। तब भगवान ने कहा कि अगर समुद्र में से अमृत निकले उसे ये देवता पी लें। क्यों? क्योंकि सभी समुद्र आदि औषधियां, सभी अमृत आदि औषधियां समुद्र में समा गई हैं, और उससे में से निकालने के लिए समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। बोले मंथन कैसे करें? बोले मंथन में अगर दैत्य सहायक बने तो मंथन होवे। दैत्यों को मना लिया गया। दैत्यों से कहा कि देखो जो अमृत निकलेगा उसमें से आधा भाग आपको पिलाया जाएगा। दैत्यों को मना लिया, और जब कहा कि भाई मंथन होगा कैसे, बोले मंदराचल पर्वत को मथानी बना लिया, वासुकी नाग को रस्सी बना लिया,
देवता बोले कि हम तो सर्प के मुख की तरफ लगेंगे। दैत्यों ने सोचा कि भैया शायद मुख की तरफ ही अमृत गिरेगा, इसलिए दैत्य बोले हम मुख की तरफ लगेंगे। तो देवता पूंछ की ओर लग गए और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल पर्वत नीचे की ओर जाने लगा, समुद्र में धंसने लगा। तब भगवान कच्छप बन करके आए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। मंथन प्रारंभ हो गया तो उस समुद्र में से सबसे पहले विष निकला, हलाहल विष। महाराज उस विष को पीवे कौन? बोले अगर संसार में वो विष गिरा दिया जाए तो सारा संसार ही जल करके नष्ट हो जाए, कौन पान करेगा विष को? तो महाराज सब कोई देवता तैयार न हुए, तब भोलेनाथ को तैयार किया विष पीने के लिए। सज्जनों, लोग कह देते हैं कि देखो बड़ों को मौज है, बड़ों को मौज है, बड़ों को मौज नहीं है। बोले बड़िन को दुख बहुत है और छोटे से दुख दूर, ग्रहण लगे शशि सूर्य को, तारे ज्यों भरपूर। महाराज बड़ा बनना आसान नहीं है। जब ग्रहण लगता है तो वो सूर्य और चंद्रमा को ही लगता है, तारे तो आसमान में मौज उड़ाते हैं, तारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विष पीने की बात आई तो महाराज भोलेनाथ को ही बुलाया गया, भोलेनाथ को तैयार किया गया। और भोले बाबा जब वो विष पान करने लगे तो बोले अगर हम विष को अंदर लेकर के जाएंगे तो हमारे हृदय में राम जी विराजमान हैं। बोले उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए उनका कंठ नीला पड़ गया। उनका एक नाम और रखा गया, बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। महाराज समुद्र मंथन हो रहा है, उसमें से अनन्य औषधियां निकल रही हैं। समुद्र मंथन में गाय निकली, वो महात्माओं को दे दी गई। विश्वश्रवा नाम का घोड़ा निकला जो देवताओं को दे दिया गया। मदिरा निकली जो दैत्यों को दे दी गई। लक्ष्मी माता समुद्र में से ही निकली हैं, तो इन्होंने कहा कि तुम्हें जिसका वर्ण करना है कर लो। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वर्ण कर लिया। और उसके बाद में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, कौस्तभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला जिसे देवलोक में भेज दिया गया। अप्सराएं निकली जो देवलोक में भेज दी गई। उसके बाद में सबसे बाद धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेष जात, मुच्यते सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। और जैसे ही धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले, दैत्यों ने वो अमृत का कलश छीन लिया और दौड़ करके भागने लगे। महाराज छीना झपटी में कभी देवता छीन लेते हैं, कभी दैत्य छीन लेते हैं। छीना झपटी में जहां जहां पर वह अमृत गिरा है, वहां पर बोले हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, इन 4 जगहों पर वो अमृत गिरा। इसलिए इन 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। और जो वर्तमान में कुंभ का मेला हरिद्वार में चल रहा है, ये कुंभ का मेला 12 साल में आवे। कहते हैं ना, गांव में बड़े बूढ़े कहते हैं कि भैया कहूँ कुंभ को मेला ना आए, जब मन करे जब कर आओ। बोले अब की फेल है जाएगा तो अगली बार फिर पास है जाएगा, कहूँ कुंभ को मेला ना आए। तो हरिद्वार में जो अब लग रहा है वो कुंभ को मेला है, वो 12 साल में आवेगो। महाराज देवताओं ने अमृत, दैत्यों ने अमृत छीन लिया। अब कहा कि कैसे क्या किया जाए। तब भगवान यहाँ
मोहिनी बन करके आए। बोले मोहिनी भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो आपको एक बात बतावें कि भगवान के भजन में पता नहीं कब किस समय मन लगने लग जाए, किसी को कोई पता नहीं है। एक कहावत है कि दे दे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम अंबोदा बहवो वसंती गर्जा। अरे भाई चातक सावधान, पता नहीं कौन सी वो रेवती नक्षत्र की बूंद है, कौन सी वो बूंद है जो तेरे मुखमंडल में गिर जाए और तेरी प्यास बुझ जाए। क्यों? बोले सब बादल बरसने वाले नहीं होते, कुछ गरज गरज करके चले जाते हैं, इसलिए सावधान होकर के सुने। बोले क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सा वो शब्द होगा जो हमारे कानों के द्वारा हमारे अंतःकरण में उतर जाए और हमारा मन भगवान के चरणों में लगने लग जाए। आपको एक छोटी सी कथा बतावे। एक पति पत्नी है, एक सेठ जी और सेठानी है। महाराज सेठ जी सेठानी के भोजन के इतने प्रेमी हैं, इतने प्रेमी हैं, कहवे कि देखो सेठानी जो तुम भोजन बनाओ ना हो या हमें इतनो स्वाद आवे, आपको भोजन हमें इतनो मीठो लगे, इतनो मीठो लगे कि हमारे तृप्ति है जाए हमारी। अरे तुम्हारे हाथन में इतनो स्वाद आवे कहाँ से? वो सेठानी बोली कि मैं भागवत सुनने जाऊं और वह भागवत में जो अमृत बरसे वहां से मेरे हाथन में स्वाद आवे, वहां से मेरे हाथों में मिठास होती है कि अच्छा कि हाँ कि सेठ जी तुम भी चलो का उस दिन कथा सुनबे। महाराज एक दिन सेठानी के कहने पर सेठ जी मान गए और कथा सुनने के लिए आ गए। लेकिन सेठ जी से एक गलती हो गई। सेठ जी कथा में पीछे बैठ गए और पीछे बैठ गए, एक खम्भ से कमर लगाई, एकांत में खम्भ ढूंढ लिया। बोले बढ़िया भजन चलते हैं, कीर्तन होता है, और जैसे ही भजन चले शीतल शीतल हवा चल रही थी, खम्भ से कमर लगाए हुए सेठ जी को नींद आ गई। और महाराज नींद आ गई, एकांत में बैठे हैं, एक श्वान आया और श्वान ने अपनी टांग उठाई और परीक्षित जी महाराज सेठ जी के मुंह में लघु शंका करके चला गया। और कथा समाप्त हुई। जयकारो लगो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे कथा समाप्त हुई, सेठ जी सेठानी से मिले। बोले क्यों री, तू तो यूं कह रही तेरी कथा मीठी होए, तेने तो कई कथा में बहुत आनंद आवे, लेकिन हमें तो कथा कुछ और तरीका की लगी। सेठानी बोली कि जो पीछे बैठे उनने कथा में अलग स्वाद आवे और जो आगे बैठे उनने कथा मीठी लगे। महाराज जैसे ही दूसरे दिन बोले चल कल तेरी बात मानेंगे, आगे बैठेंगे। वो सेठ जी आए और आकर के कथा में आगे बैठ गए तो सेठानी अपनी पॉकेट में एक रसगुल्ला रख के लाई और उस रसगुल्ला का रस उनके मुख में निचोड़ दिया। और रस की जब मिठास उनको प्रतीत हुई, मालूम हुई, सेठानी बोली क्यों आज कथा कैसी लगी? बोले आज तो तेरी कथा बहुत मीठी, लेकिन कल वाली तेरी कथा में स्वाद ना आया। बोले कल तेरी जो कथा हमने सुनी भाई वहां में स्वाद ना हो, लेकिन जो हमने आज सुनी है वहां में बहुत स्वाद आया। बोली जो आगे बैठने उन्हें मीठी लगे। अब तो नित्य प्रतिदिन सेठ जी आवे और आगे बैठ जाएं, उनको नींद आ जावे, उनका मुख खुला रह जाता है तो सेठानी रसगुल्ले का रस निचोड़ देती हैं। और एक दिन वो हुआ कि धीरे 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 परमात्मा में उनको इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि बोले जहां भी भगवान की कथा हो वो स्वयं पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए सुनने के लिए। पता नहीं वो कौन सा क्षण हो जब हमारा भगवान में मन लग जाए।
जब हमारे मन की तरंग भगवान की ओर बढ़ने लग जाए, भगवान की तरफ बढ़ने लग जाए साहब। देखिए भगवान की यहाँ कितनी कृपा है और यहाँ के श्रोता भी बड़े पक्के हैं। पूर्व में जिन्होंने लगभग 2.5 साल पौने 3 साल पहले जिन्होंने कथा सुनी थी वो जानते हैं, और बुजुर्ग हैं उनको पता होगा कि उससे पहले यहाँ कथा नहीं होती थी। लेकिन यहाँ के भक्तों का इतना भाव, इतना प्रेम साहब, और यहाँ के श्रोता, यहाँ की माताओं को देखो, यहाँ की मैया कितनी पवित्र हैं। बोले घर जाके माताएं अपनी बहुओं से कहती हैं अरे बेटी चल भागवत हो रही है सुन के आवे, और बहुएं भी इतनी पवित्र हैं कि माँ जी चलो भागवत में चल रही हैं। यहाँ के देखो माँ साहब बैठे हैं और सब बैठे हैं, कितने भाव से सुन रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो साहब नैमिषारण्य में कथा चल रही है। भाव की पता नहीं है कब जागृत हो जाए। और ऐसा बताते हैं साहब कि कथा के बाद में इतना चमत्कार हुआ कि यहाँ से एक साथ कई बच्चों की नौकरी भी लगी। क्यों लगी या नहीं लगी? एक साथ। और देख लीजिए पहले यहाँ मंदिर नहीं थे, लेकिन भागवत कथा का प्रताप, भगवान की कृपा के साथ अब आए तो 2 मंदिर बन गए। और मंदिरों में भी चमत्कार हुआ, यहाँ के लोग साक्षी हैं। एक साथ कम से कम 50 लोगों की जान बची और साक्षात भगवती ने बचाई। आप सब प्रमाण हो इस बात के, हो कि नहीं? कृपाई तो है ये भगवान की। बोले जिस मंदिर में एक साथ 40-50 बच्चे और बुजुर्ग आरती कर रहे हों, आकाश मंडल से बिजली तड़क करके पड़ जाए, और महाराज संभव नहीं होता, विश्वास नहीं होता, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष हुई है ये प्रभु कृपा। भागवत जी की तो कृपा है, और आप सबका इतना परम पवित्र भाव है। क्यों? क्योंकि जहां सुनने वालों में भाव नहीं होता है वहां भी कुछ नहीं होता है। और आप सबके भाव से ही यहाँ साल में 2 कथा होना प्रारंभ हो गई। ऐसे ही आपका परम पवित्र भाव हमें मिलता रहे साहब। समुद्र मंथन हो रहा है, उसके बाद में भगवान मोहिनी बन करके आए, दैत्यों को छल दिया, देवताओं को अमृत पिलाया है। और देवताओं को अमृत पिलाने के बाद में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण किया, उसके बाद में दैत्यों को पराजित कर दिया। दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य मुनि, उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से राजा बलि को पुनः जीवित कर लिया, और राजा बलि से वो विश्वजीत यज्ञ करवाने लगे। बोले किस लिए? बोले विश्व को जीतने के लिए। और ये राजा जो बलि है ना, इनके दादा हैं प्रहलाद जी महाराज, उन्होंने इन्हें ऐसी माला दी है जिसके फूल कभी कुंभलाते नहीं हैं। गुरु शुक्राचार्य जी ने इन्हें अपना ब्रह्म तेज दिया, और महाराज राजा बलि ने इंद्र का आसन छीन लिया। इंद्रासन छीनने के बाद इन्होंने इंद्र का आसन छीन लिया। उसके बाद में देवताओं की माता अदिति बड़ी दुखी रहने लगी। कश्यप मुनि ने उनसे कहा कि तुम पयोन व्रत नाम का एक व्रत है उसको करो, तुम्हारे घर भगवान स्वयं पुत्र बन करके आएंगे। जिन माताओं के पुत्र नहीं हो रहे हैं, अगर वो मैया पयोन व्रत नाम के व्रत को करें तो उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होवे। बोले पयोव्रत नाम का व्रत होता कैसे है? बोले 12 दिन तक पय माने दूध, 12 दिन तक दूध पी करके रहा जाता है। बोले दूध कितना पीना है? 1 बाल्टी भर के नहीं पीना। बोले और कि ना 1 लोटा भर भर के दूध पीना है, कि और कितना पीना है? बोले 1 अंजलि में जितना दूध आ जाए उतना दूध 1 दिन में केवल 1 अंजलि दूध पीना है। और 12 दिन तक अगर इस व्रत को करें तो उनको भी भगवत भक्त पुत्र की प्राप्ति होवे। ऐसा व्रत जब अदिति माता को बताया तो उन्होंने यह व्रत किया। और भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोले
वामन भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की महात्मा कश्यप ने उनका जात कर्म संस्कार कराया। सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र दिया है। देव गुरु बृहस्पति ने जनेऊ दे दिया। यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा का पात्र दिया और स्वयं माता अन्नपूर्णा ने उन्हें भिक्षा दी है। और जब ये भिक्षा को लेकर के अपने गुरुजी के पास में गए तो बृहस्पति जी ने आज्ञा दी कि से ये भिक्षा बहुत कम है, तुम जाओ भिक्षा लेने के लिए। राजा बलि के द्वार पर बलि यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में जाकर के भिक्षा लेकर के आओ। भिक्षा के लिए जा रहे हैं भगवान वामन। रास्ते में नर्मदा नदी पड़ती है तो बोले नर्मदा नदी को पार कैसे करें। भगवान वामन उंगली के हैं, नर्मदा नदी में डूब जाएंगे, पार कैसे करें। इसीलिए वो एक लंबे से मालवा क्षेत्र के ब्राह्मण आए। उस ब्राह्मण से वामन भगवान बोले भैया हमें इस नदी में से पार करवा दो। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो वामन। बोले कि हम जा रहे हैं राजा बलि के यज्ञ में से भिक्षा लेने के लिए। वो मालवा क्षेत्र के ब्राह्मण बोले कि जो भिक्षा में आपको मिले उसमें से आधा हमको दोगे। जो आपको भिक्षा में मिले उसमें से हमें आधा चाहिए। बोले ठीक है आपको आधा दे देंगे। जैसे ही अपने कंधों पर बिठा करके ले जा रहे हैं उन्होंने उनके पैरों में वज्र अंकुश का चिन्ह देखा। बोले प्रभु हमारा तो डुबकी मारने का मन कर रहा है। भगवान बोले कि अरे पहले हमको तो पार कर दो। बोले आप जब हमको पार करोगे तब हम आपको पार करेंगे। भगवान बोले इसने पहचान लिया। बोले ठीक है हमने तुम्हें पार कर दिया। और जब किनारे पर पहुंचे कहने लगे भैया लेकर के तो चले जाओ आधा दान। बोले नहीं नहीं प्रभु अब तो मैंने पूरा दान पा लिया। और बलि के द्वार पर भगवान जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे हैं बलि राजा आए और आकर के प्रणाम करने लगे। शुक्राचार्य मुनि कह रहे हैं कि भाई मान जाओ इनको दान मत दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बलि मान ले कहनो हमारो ये छलिया कमंडलवारो। 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 और हिरणाकुश भय तेरे कुल में। हिरणाकुश भय तेरे कुल में। और याने मार दिए एक पल में। याने मार दिए एक पल में। हिरणाकुश भय तेरे कुल में। हिरणाकुश भय तेरे कुल में। याने मार दिए एक पल में। याने मार दिए एक पल में। और ये असली शत्रु तुम्हारो ये छलिया कमंडलवारो। बलि मान ले कहनो हमारो ये छलिया कमंडलवारो।
पछतावे, और मेरो कहनो तो न भावे, मेरो कहनो तो न भावे। अरे तू फिर पीछे पछतावे, तू फिर पीछे पछतावे। और मैं चाहूँ, और मैं चाहूँ, मैं चाहूँ भलो तिहारो, ये छलिया कमर तलवारो, भली मान लगनो हमारो, ये छलिया कमर तलवारो, भली मान लगनो हमारो, ये छलिया कमर तलवारो, भली मान लगनो हमारो, ये छलिया कमर तलवारो। और मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, बारी बारी से आए, एक साथ ना आए, बारी बारी से आए और पूजन करें। खूब करो। हाँ, पूजन करने से लाभ होता है। देखिए राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। इस मौके पर दान करना चाहिए। सभी से मेरा निवेदन है, सभी दान करें, लेकिन आए बारी बारी से। मेरा नम्र निवेदन है, बारी बारी से आए और पूजन करके जाएं। जैसी भावना हो ऐसा सभी आए भैया। हाँ, बलि मान ले कहनो हमारो, ये छलिया कमर तलवारो, बलि मान ले कहनो हमारो, ये छलिया कमर तलवारो। ऐसा नहीं है कि माता बहना ही पूजन कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। हाँ, भाइयों से भी निवेदन है, बारी बारी से आए, पूजन करें। देख करना होता है, जरूरी होता है ये दान करना। भाव है ये तो अपना अपना, ये नहीं कि माता बहना ही करती रहे। हाँ, शर्माओ मत, सब आ जाओ भैया। हाँ। और याए मत ना धरती दीजो, याए मत ना धरती दीजो, और याए मत ना धरती दीजो, 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 और नक मन को समझा लीजो, और मन को समझा लीजो, और नक मन को समझा लीजो, और मन को समझा लीजो, और याए मत ना धरती दीजो, याए मत ना धरती दीजो, और नक मन को समझा लीजो, नक मन को समझा लीजो, और पथ जाएगो, और पथ जाएगो, पथ जाएगो बहुत पमारो, ये छलिया कमर तलवारो, बलि मान लगनो हमारो, ये छलिया कमर तलवारो। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया, बामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया, ओ बामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया, बामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। छोटे छोटे हाथ या के छोटे छोटे पाँव, या के छोटे छोटे हाथ या के छोटे छोटे पाँव, या के छोटे छोटे हाथ या के छोटे छोटे पाँव, या के छोटे छोटे हाथ या के छोटे छोटे पाँव, या के छोटे छोटे हाथ या के छोटे छोटे पाँव, या के छोटे छोटे हाथ या के छोटे छोटे पाँव। छोटा सा भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया,
लगे। ओ राजा देने लगे बामन लेने लगे। ओ राजा देने लगे बामन लेने लगे। ओ राजा देने लगे बामन लेने लगे। ओ राजा देने लगे बामन देने लगे। ओ राजा देने लगे बामन लेने लगे। राजा देने लगे बामन लेने लगे। सारा ब्रह्मांड गाया राजा बलि को छलने आया। बामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। बामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। बामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। बामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। बामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। ओ राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वामन भगवान की जय जय श्री राधे। कब आओगे मेरे घर, कब आओगे मेरे घर कब आओगे। मेरे घर कब आओगे। कांवरिया दे दो डेट, मैं वही दिन खुलो रखूंगी। मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे। ओ मेरे घर कब आओगे। मेरे घर कब आओगे। गरीब स्वागत में सब घर सजवाए दूं। स्वागत में सब घर सजवाए दो। फूलों से गलियां महकाए दूं। फूलों से गलियां महकाए दो। स्वागत में सब घर सजवाए दूं। स्वागत में सब घर सजवाए दो। फूलों से गलियां महकाए दूं। फूलों से गलियां महकाए दो। और करो तुम्हारा वेट, और करो तुम्हारा वेट। तुम हो मत जाना लेट, मेरे घर कब आओगे। ओ मेरे घर कब आओगे। हाँ मेरे घर कब आओगे। मेरे घर कब आओगे। छप्पन भोग से तुम्हें जीवाऊं। छप्पन भोग से तुम्हें जिलाओ। अपने हाथों भोग लगाऊं। अपने हाथों भोग लगाओ। छप्पन भोग से तुम्हें
पेट तुम्हारे मुख से दो में लपेट। मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे, अरे मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे। हरि बोल। अकेले मत आइयो कि और संग में हो वृषभान दुलारी, संग में हो वृषभान दुलारी। सुन लो गोवर्धन धारी, सुन लो गोवर्धन धारी। संग होए वृषभान दुलारी, अरे संग होए वृषभान दुलारी। सुन लो गोवर्धन धारी, सुन लो गोवर्धन धारी। ब्रज की महारानी कैसी हैं? ब्रज की महारानी ग्रेट, ब्रज की महारानी ग्रेट। मैं लाइफ कर दूं सेलिब्रेट। मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे। और सुनो, ओ जब सांवरिया घर मेरे आयो, सावरिया घर मेरे आयो, जब सावरिया घर मेरे आयो, जब सावरिया घर मेरे आयो। दयानंद फूलो न समायो, दयानंद फूलो न समायो। जब सावरिया घर मेरे आयो, जब सावरिया घर मेरे आयो, दयानंद फूलो न समायो, दयानंद फूलो न समायो। चरणन में जाऊं ले, चरणन में जाऊं ले, तुरंत चल बाय द इंटरनेट। मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे। सांवरिया दे दो डेट, मैं वही दिन खुलियो रखूंगी। मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे। मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। और आप जानते हो जब जन्म होता है तो उत्सव मनाया जाता है, बधाइयाँ गाई जाती हैं, बधाइयाँ बांटी जाती हैं। तो सब भगवान के लिए बधाई लेके आवे, और बधाई अपने भाव की होनी चाहिए साहब, ठीक है। आज अपनी वाणी को विराम, और आप सबको मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजायता ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरारतिक्यां। बोलिए भागवत भगवान की। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी।
चरणों में मैं शीस नवाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए। प्यारी वैसी मेरा मन मोए, प्यारी वैसी मेरा मन मोहे। देख छवि भले हारी में जाऊं, देख छवि भले हारी में जाऊं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। आठ पहर तेरो ध्यान लगाओ, आठ पहर तेरो ध्यान लगाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती। आरती संत करे दिन राती, आरती संत करे दिन राती। बास सदा वृंदावन पाओ, बास सदा वृंदावन पाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भव भवानी। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्या देवं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम जलेन शीतलीकरणं पात्रमध्येन स्तुतं दोयं भ्रामतं मारार्तिक्योपरि अङ्गलनं मनुष्याणां सर्वं पापं विबोहति सर्वं कष्टं विनश्यति। छीटा लागे नीरका कष्ट मिटे शरीर का। आत्माभिवन्दने स्वात्माभिवन्दने हस्तौ प्रक्षाल्य महामंत्र पुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम मा जजनेन जजनामय जन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्दचित्रपूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा दिव्यै प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे
राधा वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीनजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्त कामकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवेललशाल पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी दलमञ्जलेभिः त्वां पूजयामि जगदि स्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरा। सुमन सुगंधित पुष्प हैं सुमन रहे स्वीकार पुष्पांजलि अर्पित करो मेरे नाथ करो स्वीकार। महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की पूज्य व्यास जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की आज के आनंद की सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए भागवत भगवान की। अब सभी